हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सॉर्टिंग के बारे में। तो बेसिकली देखिए, डाटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी एक गिवन अगर हमारे पास डाटा है तो हमें उसको सॉर्ट करना होता है। तो बेसिकली हमें समझना है कि सॉर्टिंग होता क्या है। तो बेसिकली सॉर्टिंग जो है एक ऑपरेशन है जिसमें हम गिवन डाटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वो ऑर्डर आइदर असेंडिंग हो सकता है और डिसेंडिंग हो सकता है। आपने देखा होगा बचपन में भी हम ऐसा काम करते थे, हमारे पास गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते थे और हमें कह दिया जाता था कि इसको आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करिए। तो जब हमारे पास नंबर्स होते हैं तो हम इजीली जो है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास नंबर्स गिवन है 2 1 5 3, अब ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस है और इसको हमें अरेंज करना है। तो बेसिकली मतलब सॉर्ट करना है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 5, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो इसको तो हम लिख सकते हैं 5 3 2 1। तो इस तरह की सॉर्टिंग हमने किया है। तो कंप्यूटर में डाटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सॉर्टिंग बेसिकली एक ऑपरेशन है जिसमें हम किसी भी गिवन डाटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी हो सकती है, उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर सॉर्टिंग हम पढ़ते हैं बेसिकली, तो सॉर्टिंग दो टाइप्स के होते हैं। वन इज इंटरनल सॉर्टिंग एंड अदर इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर कि ये इंटरनल सॉर्टिंग क्या होता है और एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होता है। देखिए, हम इसको मैनुअली हमने सॉर्ट किया है। जब कंप्यूटर सॉर्ट करता है उसको तो उसके कुछ वेज होते हैं, ठीक है। अब देखिए वेज क्या है, कंप्यूटर हमारे कोई भी चीज सॉर्ट करेगा, कोई भी डाटा है तो उसको अपनी मेमोरी में रखेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है, और उसकी साइज उतनी है कि वो पूरी पूरी तरीके से मेन मेमोरी में आ सकता है, ठीक है। तो जब पूरी तरीके से वो मेन मेमोरी में आ जाएगा और तब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे हैं उस डाटा को सॉर्ट करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल सॉर्टिंग। इसलिए देखिए मैंने यहां लिख दिया है कि डाटा टू बी सॉर्टेड केप्ट इन मेन मेमोरी। अगर जो भी डाटा को हमें सॉर्ट करना अगर वो मेन मेमोरी में है तो दैट पार्ट इज कॉल्ड इंटरनल सॉर्टिंग। और अगर हमारे पास जो डाटा जिसे हमें सॉर्ट करना है उसकी साइज बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी कहने का मतलब, पूछेंगे सर बहुत बड़ी कहने का मतलब है, बहुत बड़ी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मेन मेमोरी की साइज है उस डाटा को एकोमोडेट नहीं कर सकती। तो अगर हमारे पास यहां पे mm स्टैंड कर रहा है मेन मेमोरी को, ठीक है, तो अगर हमारे पास डाटा मेन मेमोरी में एकोमोडेट नहीं हो पा रहा है तो उसके केस में हमें कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में मेन मेमोरी के साथ एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ बिग साइज ऑफ डाटा, तो उस सॉर्टिंग को हम कहते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हमें जो कवर करना है, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं या आपसे पूछा जाएगा एकेडमिक में भी, वो है इंटरनल सॉर्टिंग। और ये कुछ मेथड्स हैं इंटरनल सॉर्टिंग के जो हमारे गिवन डाटा को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट मेथड्स हैं, आप देख रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है और हीप सॉर्ट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है कि बबल सॉर्ट को हम सॉर्टिंग बाय एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं और क्विक सॉर्ट को सॉर्टिंग बाय पार्टीशनिंग कहते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि जब हमें किसी भी गिवन डाटा को सॉर्ट करना है तो हमारे पास इतने डिफरेंट मेथड्स क्यों हैं, मतलब मेथड्स कह लीजिए या इसको एल्गोरिथम कह लीजिए, इतने डिफरेंट क्यों है। जब सॉर्ट करना है तो किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, मगर सब आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड्स के एल्गोरिथम्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स अलग अलग है, वेज अलग अलग है डाटा को सॉर्ट करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा डाटा किस टाइप का है। तो जैसा डाटा होता है हम उसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करना है उस डाटा के लिए हम उसको यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? टू सेव द टाइम, कितनी आसानी से कितनी जल्दी हम उस डाटा को सॉर्ट कर लें, इसलिए हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो भी हमें डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें से कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करके हम डाटा को सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर में एक इंट्रोडक्टरी मैंने दिया आपको कि सॉर्टिंग क्या होता है और कितने टाइप के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। थैंक यू वेरी मच।